हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि यह जो मैंने लिखा है पेज पर, यह आप लोगों को दिखता है अथवा नहीं। मेरे कहने का मतलब कि यह क्लियर कट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप इसे पढ़ पा रहे हैं अथवा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। टॉपिक ये है, जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक ये है कि इफ़ मनी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स लेस देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स मोर देन मनी वैल्यू ऑफ मनी, तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी का क्या हाल होगा। चाहे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी हो अथवा वर्ल्ड इकोनॉमी हो, उसका क्या हाल होगा। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मनी का जो मनी वैल्यू है, अगर वह कमोडिटी वैल्यू से कम हो जाता है अथवा अगर कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी उसके मनी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में इकोनॉमी का हाल क्या होगा। यहाँ से भी सीबीएसई आपके लिए क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो इसके जवाब के लिए, इसके आंसर के लिए, वैसे तो मैंने मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी पर मैंने वीडियो बना करके डाल रखा है आपके यूट्यूब चैनल पे, आप इसे देख सकते हो। लेकिन फिर भी चलिए, ये टॉपिक की बात है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो मनी वैल्यू ऑफ मनी होता है, तो मनी वैल्यू ऑफ मनी सिंपली उसकी परचेजिंग पावर होती है जो किसी भी कॉइन के साइड में किसी के कॉइन पर प्रिंट होता है, किसी कॉइन पर प्रिंट होता है, वो होता है मनी वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी कॉइन आ रहे हैं तो उस पर लिखा होता है ना, प्रिंट करा हुआ होता है ना, वही है उसका मनी वैल्यू, यानी कि जो उसकी परचेजिंग पावर है। जैसे 10 रुपीज़ का सिक्का है, कॉइन है, आप उसे 10 रुपीज़ का कुछ भी ले सकते हैं। चिप्स खरीद लीजिए, कुरकुरे खरीद लीजिए, ठीक है, पेन खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए। ठीक है, तो वह होता है उसका मनी वैल्यू। अच्छा, कमोडिटी वैल्यू क्या होता है। कमोडिटी वैल्यू होता है जो उस कॉइन को बनाने में जो मेटल लगा है उसकी कीमत, वह है कमोडिटी वैल्यू, उसे कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल ये है कि अगर मनी वैल्यू, यानी कि अगर कॉइन का परचेजिंग पावर अगर कम हो जाए, ठीक, एंड उसमें जो लगे हुए जो मेटल हैं, अगर उसकी जो कीमत है अगर वह बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है ऐसे में क्या होगा। ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, मैं बताता हूँ आपको ऐसे में क्या होगा। ऐसे में ये होगा कि जितने भी कॉइन्स हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो सर्कुलेशन से हट जाएंगे, वो रहेगा ही नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी भी कॉइन का जब कमोडिटी वैल्यू बढ़ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसे, उनके पास जो भी कॉइन्स आते जाते हैं वो उसे स्टोर करके रखते जाते हैं और उसे फिर डिस्ट्रॉय करके, उसे मेल्ट करके एंड मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए 10 रुपीज़ का कॉइन है, उस पर लिखा हुआ है 10 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज अगर उसमें जो मेटल लगा हुआ है अगर उसकी कीमत मार्केट में 100 हो जाए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि जो भी 10 रुपीज़ का कॉइन लोगों के पास जाएगा, अब वह उसे सर्कुलेशन में फिर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, जितना 10 रुपीज़ का कॉइन
लोगों के पास जाता जाएगा, वो उसे स्टोर करके रखता जाएगा एंड बाद में क्या होगा, उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको हथौड़े से चूर चार करके, ठीक है, या उसे मेल्ट करके, और उसके बाद जो है उसको मार्केट में, यानी 10 रुपये का कॉइन है एंड उसमें जो मेटल लगा हुआ है उसको मेल्ट कर दिया हथौड़े से चूर चार करके, और उसको जो है गोल मटोल बना लिया, मार्केट में जाके उसको 100 रुपये में बेच दिया भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी कॉइन हैं सर्कुलेशन में, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। एंड इकोनॉमी को मनी सप्लाई के मामले में बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है। बहुत, यानी इकोनॉमी जो है वह बैडली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब भी, सुनिएगा ध्यान से, यही वजह है कि जब भी कॉइन्स इशू किया जाता है तो उसका जो मेटलिक वैल्यू होता है वह लगभग नहीं के बराबर, यानी ऐसे मेटल का यूज किया जाता है जिसका मार्केट में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर 10 रुपीज़ का आपने देखा होगा सिक्का, 10 रुपीज़ का आपने देखा होगा कॉइन, तो समझ लीजिए कि उस 10 रुपीज़ को बनाने में जो भी मेटल लगा हुआ है ना, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 10 पैसे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। एंड यही वजह है कि जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वह सर्कुलेशन में रनिंग पोजीशन में होते हैं, वर्क करते रहते हैं, रन करते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सीरियसली उठता है कि व्हाट हैपेंस ऑफ द इकोनॉमी इफ मनी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स लेस देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी बिकम्स मोर देन मनी वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया, ठीक। तो इसी तरह से हम और भी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं, बहुत जल्द जो है मैं स्क्रीन पर भी अब आने वाला हूं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब आप मेरा पूरा वीडियो जो है वीडियो पे आप मुझे भी देख पाओगे, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, ठीक है। फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।